डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग गति पाठ पर आधारित आंकिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि आपको बहुत ही सरल तरीके से किस प्रकार से आंकिक प्रश्न हल करें आपको बताया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको गति पाठ का आंकिक प्रश्न पहला और दूसरा हल करा चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के आगे की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा, तब आप आंकिक प्रश्नों को बेहद ही सरल तरीके से कर पाएंगे। आपके एनसीईआरटी किताब में जो आंकिक प्रश्न है, मैं वही सॉल्व करा रहा हूं। तीसरा प्रश्न है, अब्दुल किसी व्यक्ति का नाम है। अब्दुल किसी व्यक्ति का नाम है। गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में, यहां पर आप बिल्कुल समझते चलेंगे। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाता है, तो अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल का आपको सूत्र हम बताए हैं। जो विद्यार्थी जानते हैं औसत चाल का क्या सूत्र होता है, नीचे कमेंट कर देंगे। क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। कितना पाता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। जब देखिए, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में, स्कूल जाता है, जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, और उसी रास्ते से, ठीक उसी रास्ते पर जब वो लौटता है, लौटने पर जहां भीड़ कम है, जहां भीड़ कम है, औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। कितना पाता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही? अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या रही? आपको हम इसके पहले भी बता चुके हैं। भौतिक विज्ञान का आंकिक प्रश्न लगाने के लिए आप प्रश्न को 1-2 बार पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया गया है लिखेंगे, क्या ज्ञात करना है उसको भी लिखेंगे, और यदि कोई चित्र बनाना की आवश्यकता होती है तो आप उस चित्र को भी बनाएंगे। देखिए, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। जब जाता है तो औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, और उसी रास्ते से लौटने पर जहां भीड़ कम है, औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या रही? अब आप बात समझिएगा। माना कि
इसका हल देखिए, इसका सलूशन देखिए। माना कि बिंदु ए है, ए से बी वो जाता है, कहाँ जाता है? अपने स्कूल जाता है। तो जब वो जाता है तो जाने के क्रम में 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल रहती है। औसत चाल कितनी रहती है? जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि भीड़ कम हो जाती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया कि औसत चाल का क्या सूत्र होता है। जो विद्यार्थी नहीं कमेंट किए हैं वो अब भी कमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। देखिए, अब यहाँ पर आपको हम औसत चाल का सूत्र बताए हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए, औसत चाल का सूत्र होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रश्न बनाया गया है। यहाँ औसत दूरी तो हमको पता नहीं है और ना ही समय पता है। ध्यान दीजिए, ना तो दूरी पता है और ना ही समय पता है और हमको औसत चाल ज्ञात करना है। हाँ, ये है, जाते समय का औसत चाल पता है और लौटते समय का भी औसत चाल पता है। अब ये सूत्र यही लगेगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब आप देखिए, हम ए से बी जब जा रहे हैं, एक बार जाने की बात करेंगे और एक बार लौटने की बात करेंगे। ए से बी अर्थात अपने घर से बी बिंदु पर विद्यालय है, वहां जाता है। माना कि ये दूरी x है। क्या दूरी है? x दूरी है। यहाँ कुल दूरी क्या है? x है। और मान लिया कि समय t1 है। समय क्या है? t1 है। अब इसी सूत्र में देखिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर औसत चाल जाते समय कितना दिया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 लिख दिए। कुल दूरी कितनी है? x। समय कितना लगा? t1। समझ में आया? यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो 20 t1 बराबर x हो गया। t1 का मान x बटे 20। समीकरण 1 बन गया। ये जाते समय का हो गया। ये कहाँ का हो गया? जाते समय का। अब आप देखिए, अब लौटने का बनाएंगे। B से A पर जब आता है, अब कहाँ की बात कर रहे हैं? B से A की बात कर रहे हैं जब वो लौट रहा है। तो x दूरी जाने में था, जब B से A वापस आएगा तब भी तो x ही दूरी होगा, क्योंकि उसी मार्ग पर गति करेगा। जब B से A आएगा तो कुल दूरी बराबर x और कुल समय मान लिया कि t2 लगेगा। क्यों अलग मान लिया गया? क्योंकि यहाँ अलग है भी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी तो वही रहेगा लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए समय t2 मान लिया गया। अब यहाँ पर वही फिर से फार्मूला, चूंकि फार्मूला तो एक ही है औसत चाल याद करने का। औसत चाल बराबर कुल दूरी
बटे कुल समय। औसत चाल कितना है 40 है और कुल दूरी कितनी है x है और कुल समय t2। यहां पर हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 t2 बराबर x। जब यह मल्टीप्लाई में होता है गुणा में होता है तो नीचे जाता है तो t2 बराबर x बटे 40 हो जाएगा। t2 बराबर x बटे 40 हो जाएगा। इस समीकरण 2 हो गया, t1 हो गया और ये t2 हो गया। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब एक बात आप और समझिए, a से b तक जाने में x दूरी है और b से a तक आने में x दूरी है तो इस टोटल कितनी दूरी हुई 2x दूरी हुई। कितनी दूरी हुई 2x। ये तो देखिए आप, ये तो सिर्फ a से b का था और ये तो b से a का था, अर्थात ये वाला सिर्फ जाने का था और ये वाला क्या था आने का। अब आने और जाने में जो टोटल औसत है उसको हम ज्ञात कर लेंगे, अर्थात अब्दुल को स्कूल जाने और आने में औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल ही तो हमको ज्ञात करना है, ये तो पता नहीं है। कुल दूरी x प्लस x हो गया और समय कितना हो गया t1 प्लस t2। जाने में t1 समय लगा और आते समय t2 समय लगा। तो अब t1 और t2 का इस समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे। तो आप देखिए 2x हो गया, यहाँ t1 का मान x बटे 20 प्लस t2 का मान x बटे 40। बिल्कुल स्पष्ट हुआ। अब आप देखिए 2x हो गया, यहाँ पर 40 और 20 का एलसीएम आप जानते हैं, इसको हम 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 तो कटेगा नहीं तो इसको नीचे कर लेंगे, 5 एक कम 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 40 हो जाएगा। ये 20 दूनी 40, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2x, 40 एक कम 40, एक का x पूरा करेंगे x आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा समझने योग्य बात है, 2x बटे 3x बटे 40 हो जाता है। अब आप देखिए ये तो पूरा ये तो भिन्न का रूप है, ये तो भिन्न का रूप है, जहां पर आपको 1 2 3 इस प्रकार से स्टेप मिलता है। ये तीसरा वाला यहाँ पर चला जाता है और जब यहाँ 4 स्टेप रहता है तो पहला गुणे तीसरा, और वहां पर देखिए यदि कहीं पर a/b c/d पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा लगाते हैं, ये वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला यहाँ पहला 1 2 3 4 पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा लगाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x गुणे 40 बटे 3x, x से x कैंसिल हो गया, 40 दूनी 80 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 80 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यदि इसको हम दशमलव रूप में प्राप्त करना चाहें
तो आप देखिए 80 से सदैव हर को भाग देते हैं, अंश में देखिए 80/3 है, तो 80 में 3 से भाग देते हैं, सदैव हम हर से ही भाग देते हैं। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 2 उतर गया घटाने पर 8, 0 आ गया, 3 6 18, 2 20। अब तो जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 1 0 और उतार लेंगे, 3 6 18। लगभग इसी प्रकार से आप ये देखिए 26.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया, औसत चाल। आप ये देखिए यही क्या हो गया, औसत चाल। हम इस वीडियो में आपको पूरा बेहद ही सरल शब्दों में हमने बताने का प्रयास किया। एक बार फिर से मैं चर्चा कर दे रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। जाने में एक बार औसत चाल का सूत्र लगा दिए, फिर आने में लगा दिए, और हमको टोटल, क्योंकि जाने और आने का प्रश्न में दिया गया था, जाने और आने की औसत चाल दिया गया था, हमको पूरा औसत चाल चाहिए था, अर्थात जाने और आने का। तो वहां से जब हम T1 निकाल लिए और T2 निकाल लिए, इसके बाद हम औसत चाल का सूत्र लगा दिए और बेहद ही आसानी तरीके से रिजल्ट आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार से हम जितने आंकिक प्रश्न हैं, सभी आंकिक प्रश्नों के न्यूमेरिकल आपको करवा दिए जाएंगे। आप लोग इस हमारे चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा लाभ ले रहे हैं। कई बच्चे तो बहुत सक्रिय हैं जो होमवर्क भी करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजते हैं। अधिकतर विद्यार्थी होमवर्क करके भेजते हैं। ऐसे वे विद्यार्थी जो